हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के पॉलिटिकल साइंस 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर पे चलते हैं। अब सवाल नंबर 1, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? आपका सही जवाब होगा 12 बी। आपका सवाल नंबर 2, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन विदेश मंत्री थे? भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। आपका सही जवाब होगा पंडित नेहरू सी। आपका सवाल नंबर 3, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। आपका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति बी। आपका सवाल नंबर 4, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति सी। आपका सवाल नंबर 5, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही जवाब होगा राज्यपाल बी। आपका सवाल नंबर 6, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? आपका सही जवाब होगा बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था सी। आपका सवाल नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? मतलब किसके द्वारा चुना जाता है? आपका सही जवाब होगा 7 के निर्वाचक मंडल द्वारा ए। आपका सवाल नंबर 8, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आपका सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति ए। आपका सवाल नंबर 9, भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित है। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है। आपका सही जवाब होगा 9 के राष्ट्रपति डी। आपका सवाल नंबर 10, किस राष्ट्रीय राजनीति दल की स्थापना 1980 में हुई थी? 1980 में हुई थी। आपका सही जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी बी। आपका सवाल नंबर 11, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आपका सही जवाब होगा 1945 में ए। आपका सवाल नंबर 12, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? आपका सही जवाब होगा इराक ए। इराक। आपका सवाल नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा हांगकांग में डी। आपका सवाल नंबर 14, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा इंग्लैंड ए। आपका सवाल नंबर 15, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? आपका सही जवाब होगा 15 के भारत सी। आपका सवाल नंबर 16, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? आपका सही जवाब होगा भारत और चीन बी। आपका सवाल नंबर 17, आसियाना शैली आसियाना वे क्या है? आपका सही जवाब होगा 17 के आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्यशैली बी। सही जवाब होगा। आपका सवाल नंबर 18, भारत और चीन ने अपने कूटनीति संबंध कब स्थापित किए थे? आपका सही जवाब होगा 1950 में सी। आपका सवाल नंबर 19, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा लद्दाख में ए। आपका सवाल नंबर 20, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? आपका सही जवाब होगा 1990 में बी।
आपका सवाल नंबर 21, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका सही जवाब होगा सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। डी। आपका सवाल नंबर 22, निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था? निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था? आपका सही जवाब होगा सोवियत संघ। बी। आपका सवाल नंबर 23, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। आपका सही जवाब होगा 1961 में। सी। आपका सवाल नंबर 24, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? आपका सही जवाब होगा 1993 में। डी। आपका सवाल नंबर 25, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? आपका सही जवाब होगा पुर्तगाल। डी। आपका सवाल नंबर 26, वार्मा किस देश का पुराना नाम है? वार्मा किस देश का पुराना नाम है? आपका सही जवाब होगा म्यांमार। सी। आपका सवाल नंबर 27, अफ्रीकी शब्द अपर्डिट का मतलब क्या होता है? आपका सही जवाब होगा अलग रहना। बी। आपका सवाल नंबर 28, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आपका सही जवाब होगा 28 मई 1948 में। ए। आपका सवाल नंबर 29, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1955 में। सी। आपका सवाल नंबर 30, द्वितीय विश्व युद्ध किसने लंबे समय तक चला? कितने लंबे समय तक चला था? किसने लिखा है कितने लंबे समय तक चला? आपका सही जवाब होगा 6 साल। बी। आपका सवाल नंबर 31, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? आपका सही जवाब होगा 1992 में। ए। आपका सवाल नंबर 32, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका सही जवाब होगा 32 के 1937, 1938, 1955, 1900। ये थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं, दूसरे बताते हैं। चलिए, आपका सवाल नंबर 33, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 33 के 1991 में। भी आप लोग 32 को कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट करिएगा, क्योंकि 1947 होगा नहीं, 1948 होगा नहीं, 1955 होगा। जब होगा 1980 होगा। सी में देखिए आप क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का बताइएगा। चलिए, सवाल नंबर 34 पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? किस विचारधारा पर आधारित है? आपका सही जवाब होगा गांधी दर्शन। गांधी दर्शन। ए। आपका सवाल नंबर 35, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरी नहीं कर सका? आपका सही जवाब होगा 35 के वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। आप। डी। आपका सवाल नंबर 36, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? आपका सही जवाब होगा 1996 में। डी। आपका सवाल नंबर 37, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? क्या होता है? आपका सही जवाब होगा 2 वर्ष। भी आपका सवाल नंबर 38,
निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? आपका सही जवाब होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी। आपका सवाल नंबर 39, वित्त विधेयक के राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? आपका सही जवाब होगा 14 दिन, सी। आपका सवाल नंबर 40, पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 1954 में, डी। आपका सवाल नंबर 41, निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? आपका सही जवाब होगा विकासशील देश, सी। आपका सवाल नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? आपका सही जवाब होगा 42 के महासभा, ए। आपका सवाल नंबर 43, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपका सही जवाब होगा 43 के संपत्ति का अधिकार, डी। आपका सवाल नंबर 45, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 45 के 1993 में, बी। आपका सवाल नंबर 46, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? परीक्षक कौन थे? आपका सही जवाब होगा 46 के बी नरहरि राव, डी। आपका सवाल नंबर 47, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सही जवाब होगा 47 के इंदिरा गांधी, बी। आपका सवाल नंबर 48, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? आपका सही जवाब होगा 48 के पी.वी. नरसिम्हा राव, सी। पी.वी. नरसिम्हा राव। आपका सवाल नंबर 49, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21, डी। आपका सवाल नंबर 50, भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? आपका सही जवाब होगा आयरलैंड, डी। हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए हैं और यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को।